हेलो बच्चों, तो चलिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने में उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए आज मैं आपको बीसीईसी का इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। आप हमसे पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम का डेट कब आएगा, फॉर्म कब भराएगा, एग्जाम कब होगा। वो सारे प्रश्न के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बीसीईसी बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, देख सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए हम एक एक करके इस पे बात करते हैं इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले देखिए ऑनलाइन का जो डेट है 9 तारीख को दिया गया है, आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। और वो भी जो इसका 9 बजे से ये भराया जाएगा, है ना। 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन होना। चलिए ऑनलाइन आप कर सकते हैं 9/4/2025 को। लास्ट डेट जो है इसका 6 तारीख को, ध्यान रखिएगा। ये 6/5 यानी कि मई में 6/5 को ये क्लोज हो जाएगा। कब? देखिए यहाँ पे लास्ट डेट पेमेंट का पैसा, आप लास्ट डेट कब पेमेंट कर सकते हैं? 7/5/2025 को कर सकते हैं लास्ट डेट, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी तरह से अगर आपको मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त या कोई गलतियां हो जाती है, या समझ रहे बात हो ना, तो उसके लिए एडिटिंग यानी कि करेक्शन का डेट निकलता है। तो वो क्या है, कब है? 8/5/2025 को 10 AM में ओपन होगा और 9/5 को 11:59, देख सकते हैं आप, यानी कि 12 बजे से पहले क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अगर किसी तरह से आप तो कोशिश कीजिएगा अस्थिर से भरने का। अगर मान लीजिए कि बाई चांस कभी कभार हो जाती है गलतियां, तो आप चिंता ना करें, करेक्शन का डेट निकलता है, वहां पे जाके आपको, है ना, 8 तारीख को या 9 तारीख को आप उसको सुधार सकते हैं। चलिए वैसे भी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा? 24/5/2025 को, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी परीक्षा की तिथि की, तो परीक्षा की तिथि मैंने आपको जो डेट बताया था वही डेट में आ गया। देखिए 7 या 8 जून को 2 दिन एग्जाम होंगे, 7 और 8 डेज, है ना। कुछ लोग का 7 और 8 दोनों हो सकता है। अच्छा देखिए फी स्ट्रक्चर की बात करिए तो जो ईबीसी होता है ना, ईबीसी या ओबीसी या ईबीसी, उस सबको 1000 रुपया लगेंगे। और जो जनरल कैटेगरी में हो गए, जो हायर कैटेगरी के हो गए, उस सबको 1100 रुपया लगेंगे। और जो SC ST वाले हो गए, छोटे कास्ट, है ना, उन लोगों को 500 रुपया लगेंगे। तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ना फोटो वगैरह की, आप देख सकते हैं फोटो। तो फोटो में कोशिश कीजिएगा कि जो बैकग्राउंड हो ना, फोटो जहां पे भी खिंचवाइएगा ना, तो बैकग्राउंड व्हाइट कहिएगा लेने के लिए। समझ रहे बात तो कि नहीं? तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहां पे फोटो पे नाम लिखवाना है और साथ में क्या करना है, डेट याद रखिएगा। डेट 1/1/2025 से कहने का मतलब बाद वाला नहीं होना चाहिए, पहले वाला होना चाहिए, क्योंकि 9 तारीख को डेट आया है। समझ रहे बात तो कि नहीं? ये भी नहीं कीजिएगा कि 9 तारीख को डेट आया है, तो आप डाल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का पर्सनली ध्यान रखिएगा कि एक के बाद एक के पहले वाला होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2024 वाला डाल रहे हैं, है ना, 2025 वाला ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। डेट को जिक्र करने ये जब इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे आप जाइएगा ना बीसीसी वाले पे, तो उस पे ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो मैं वहीं से सारा इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करके मैं आपको अच्छे से विस्तृत में बता रहा हूँ। चलिए अगर आप बात कीजिए एज लिमिटेशन का, समझो बात हो कि नहीं, तो एज लिमिटेशन की जो है 17 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए और 35 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और खास तौर पे मान लीजिए जो बायोलॉजी वाले हैं या मैथ वाले भी भर सकते हैं, है ना। 12th पास बायोलॉजी वाले भर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने कहा बीसीसी, तो कौन कौन लोग भर सकते हैं? जो पीसीबी वाले होंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले होंगे, जो मैथ वाले होंगे वो भी भर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर से कर रखे हैं वो भी। 12th लेकिन पास होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। इनसे 10th वाला नहीं भर सकता है, 12th पास लोग भर सकते हैं। चलिए और यहाँ पे देखिए पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वाले भी भर सकते हैं। लेकिन इस बात का पर्सनली ध्यान रखना है कि आप जो चूज करेंगे, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज करते हैं तो आपका पेपर भी वही आने वाला है। यहाँ पे जो चूज करेंगे आपके पास वही पेपर आने वाला है। अगर आप चूज करेंगे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपका वही आएगा। तो आप इस बात पर ध्यान रखें। चलिए आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा है कि खासतौर पर इसके 3 कोर्स होते हैं, बीएससी नर्सिंग, उसके बाद पैरामेडिकल, उसके बाद बी फार्मा। समझ रहे बात तो कि नहीं? अब आपको ये जो कॉलेज है ना,
रैंक के हिसाब से मिलता है। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा आ रहा है तो आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा कम रैंक आ रहा है तो आपको ये पैरामेडिकल मिल जाएंगे। उससे भी कम आ रहा है तो आपको बी फार्मा मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ना और भी बहुत सारे आते हैं, डेयरी फार्म आते हैं, समझ बात तो कि नहीं। आपको फिर से आप कह सकते हैं और भी आते हैं, जैसे फिशरी वाले आते हैं, ये सभी कैटेगरी है। लेकिन ये मेन 3 जो है ना, ये थोड़े से बड़े हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। आपको जिस हिसाब से रैंक आएगा ना, उस हिसाब से आपको मिलेगा। चलिए आपको मैं थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग का जानकारी दे देता हूँ। अगर आप इस चीज को गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, यहाँ देखिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ना बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। बस आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है। अगर आपने निकाल लिया तो आपको हॉस्टल फी भी फ्री रहेगा और साथ में जो ट्यूशन फी होते हैं वो भी फ्री, यानी कि एक तरह से समझिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिंपल सी बात समझिए, ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा ना, तो मैं मुश्किल से कह दूं ना, बहुत अच्छे कॉलेज है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर लगता है तो 1 लाख रुपया लग जाएगा, बहुत हो गया। और वो भी एक बार में नहीं देना रहता है, 4 साल का कोर्स रहता है। समझ रहे बात तो कि नहीं। तो अब आप ही सोचिए ना, थोड़ा मोड़ा तो उतना तो हम लोग मोबाइल में खर्चा कर देते हैं, उससे भी कम। मैंने तो वो भी 1 लाख बहुत ज्यादा बोल दिया, उससे भी कम प्राइस में आपको कहने का मतलब हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे आप आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्राइवेट से करते हैं, समझ रहे बात तो कि नहीं, मैं तो ये भी बोलकर थोड़ा सा गलती कर दिया, आप तो एकदम समझो एकदम निग्लिजिबल पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता है, समझा तो ना। अगर आप प्राइवेट की अगर बात कीजिएगा ना, तो प्राइवेट से वही 6 से 8 लाख रुपया लग जाता है। आप देखिए कितना ज्यादा अफोर्डेबल अमाउंट। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज को बस एंट्रेंस एग्जाम निकालनी होती है, उसके बाद आपका ये फ्री में होता है हर चीज। बट यहाँ 6 से 8 लाख रुपया लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उनके पेरेंट इतने ज्यादा अमाउंट अफोर्डेबल नहीं कर पाएंगे, समझ रहे बात, उनके लिए कितना अच्छा अभी कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस सब चीजों को बस ध्यान में रखते हुए तैयारी करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ नहीं, बस इसमें 12th का सिलेबस ही पूछा जाता है। और आपने अभी रिसेंट अगर 12th पास किए होंगे तो आपको बस क्या है कि एक बार रिवीजन करना है, अच्छे से ढंग से चीजों को पढ़ना है। बस आपको ऐसा लगेगा कि वहीं से ज्यादातर चीजें रहती है। एनसीईआरटी को आप कमांड करके चलो, बस वहीं से। मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो बेहतर चैप्टर है, जो आपको शायद पढ़ के जाने चाहिए, और आप किस किस चैप्टर को छोड़ सकते हैं जहां से आपको आ सकते हैं, उस सब पे हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए मैं बस अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको, अच्छा एक चीज और, जैसे बीएससी नर्सिंग के बारे में हम बोल रहे थे, तो बीएससी नर्सिंग के लिए अलग अलग जो अपना डिस्ट्रिक्ट है ना, सभी डिस्ट्रिक्टों में आपको कॉलेज मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में आपको डीएमसीएच है, आप वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है तो फ्री में आपको एडमिशन हो जाएगा, आप एंट्रेंस एग्जाम अगर निकाल लेते हैं तो। उसके बाद मुजफ्फरपुर में हो गया, है ना, उसके बाद आप गया में हो गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में है, समझ रहे बात हो कि नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बस एंट्रेंस एग्जाम निकाल के जाना होता है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर किसी तरह की और भी अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर लगता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना, अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी जानकारी मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है, तो आप उसको लाइक और जो है कमेंट जरूर करें, ताकि हमको क्या लगेगा कि आपको मेरा जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह का लगा, उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आपके लिए बस जल्द से जल्द ही क्या करने वाला हूं, मैंने आपको बोला ना कि मैं अभी क्या करने वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री, खासतौर पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। मैंने बीसीसी से रिलेटेड मैं बस अगले दिन से ये काम स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं इस सब चीजों के लिए बनाने के लिए अंदर से मोटिवेट हूं। चलिए धन्यवाद।